Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, students? I hope that you all are good and fine. Today we are going to start our lecture number 3, and the topic that we will cover in this lecture is distance time graphs. We will learn that how to make the graphs showing distance and time graphs, right? So what is a distance time graph? Motion. First we talk about the motion of objects. If an object moves at constant speed means its speed is not being changed with time. Okay, it's moving with same, similar and fixed speed. This is known as constant speed. Does it travel the same distance in each equal interval of time? In each equal interval of time, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट यानी फिक्स स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब क्या वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि अगर हम एक एक मिनट का इंटरवल लें या 5-5 या 10-10 मिनट्स का इंटरवल लें टाइम का, तो क्या उस इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? लेट्स सपोज लुक एट दिस पिक्चर. Okay, and there are different points where we noticed this vehicle. This is a red color car. Okay, so the first 6 minutes it traveled 10 kilometers. In the second 6 minute interval it covered another 10 kilometer distance. Okay, and in the third 6 minutes interval it covered another 10 kilometer distance. So it means we can say that in equal interval of time, which is of 6 minutes, the vehicle traveling 10 kilometers in each interval of 6 minutes. So इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि फिक्स्ड स्पीड से कह लें, या फिर सेम स्पीड से अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. सो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इफ़ द कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स पर आवर, it would have moved 10 kilometers every 6 minutes. यानी कि अगर कोई बॉडी, जैसा कि हम यूजुअली अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, तो अगर हमारी जो गाड़ी है उसका स्पीडोमीटर है, उसके स्पीडोमीटर के ऊपर अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो हो रही है, यानी कि आम ज़बान में मैं यूँ कह सकता हूँ कि उसकी सुई, मीटर की सुई जो कि निडल है, वो अगर आपको शो कर रही है 100 के हिस्से पर, यानी कि 100 के नंबर के ऊपर अगर आपको वो सुई नज़र आ रही है, इसका मतलब आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 किलोमीटर्स हर 6 मिनट में ट्रैवल कर लेंगे. ठीक है, हर 6 मिनट में 10 किलोमीटर्स आप ट्रैवल करते हैं, तो उस वक्त आपकी रफ्तार कितनी होती है? 100 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, नंबर सेकंड पॉइंट, इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन ईच इक्वल इंटरवल इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन ईच इक्वल इंटरवल, यानी कि हर इक्वल इंटरवल में, यानी इंटरवल का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर कितना भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है. इस एग्जाम्पल में जो हमने एग्जाम्पल अभी कंसिडर की है, ठीक है, इसमें 6 मिनट्स का एक इंटरवल लिया गया है. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. सो किस तरह हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं, और हाउ डू वी इंटरप्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. हम किस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि उससे अगले नताइज या पिछले नताइज जो उसके ट्रेंड से जो है वो मालूम हो सकते हो, हम किस तरह वो मालूम कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो व्हाट हैपन्स टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉल एज इट फॉल्स फर्दर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. अगर एक बॉल है तो उसको हम एट द टॉप ऑफ सम बिल्डिंग या किसी ऊंची जगह से हम उसको अगर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, सो डिस्टेंस द बॉल फॉल्स थ्रू इन ईच टाइम इंटरवल इंक्रीजेज एज द बॉल इज फर्दर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. सो हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस द बॉल falls through each time interval increases as the ball is further from its rest position. इसका मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, एक एक सेकंड में इस टाइम को
डिवाइड कर लें तो हमें ये लग रहा है कि 1 सेकंड में ये जो डिस्टेंस है जो कि फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम का है ये कम है, सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम का डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो कि 1 सेकंड का होगा वो उससे ज़्यादा है, फोर्थ इंटरवल ऑफ टाइम का डिस्टेंस उससे ज़्यादा है। डिस्टेंस का मतलब आप ये दो लाइनों के दरमियान फासला बता रहे हैं। फिफ्थ इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, सिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान डिस्टेंस उससे ज़्यादा हुआ और 7 इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान डिस्टेंस उससे ज़्यादा हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि है तो 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल इज़ फिक्स्ड, ठीक है, इक्वल है, बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मीन्स बॉल इज़ नॉट कॉन्स्टेंट और सेम, ठीक है, वो डिस्टेंस मुसलसल टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द बॉल इज़ इंक्रीजिंग एज इट फॉल्स। जैसे जैसे ऊपर से बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पीड उसकी मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले वाली मिसाल में जो हमने बात की थी, इससे पहले वाली मिसाल में जो कार ट्रेवल कर रही थी तो वो कार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। इट मीन्स कि उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। और इस वाले केस में जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, फ्री फॉल कर रही है, आज़ादी से नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉल है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो क्या करता है, ठीक है। तो सर नंबर 1 ये है ग्राफ पेपर, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ग्रिड्स इसके ऊपर बनी होती हैं, ठीक है, बॉक्सेस बने होते हैं, स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं या लार्ज साइज़ के भी हो सकते हैं। इसको हम ग्राफ पेपर के नाम से जानते हैं। किसी बच्चे के पास, आप लोगों ने अक्सर बच्चों ने इसको देखा होगा, और अगर किसी बच्चों ने आज तक ये पेपर नहीं देखा या ख़रीदा तो प्लीज़ आप लोग स्टेशनरी शॉप पे जाकर ग्राफ पेपर के नाम से इसको तलब कर सकते हैं। ओके, हाउ डू वी रिप्रेजेंट मोशन एंड स्पीड यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ? सो प्लीज़ पुट योर complete attention towards it. Distance is shown on y-axis, vertical axis. There are two axes always. Number one, this vertical axis, look at the pointer, vertical axis, and this is the horizontal axis. Okay, horizontal axis. On horizontal axis we have taken time. We usually take time on horizontal axis. Okay, you note it down, इसको नोट करें तमाम बच्चे। हम आम तौर पर या टाइम तो ज़्यादातर एक्स एक्सिस पे ही लिया जाता है, ठीक है, ओके। और उसके अलावा जो दूसरी क्वांटिटी होती है, जगह डिस्टेंस हो गया या कोई टेम्परेचर है या कोई और भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जिनके दरमियान आप ग्राफ बना रहे हैं। इस वक्त तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे और टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। ओके, नोट कर लें इस बात को। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो ब्लू कलर का काम हुआ है इसको अभी छोड़ दें, अभी आप इसको मैं वन बाय वन इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो नंबर 1 हमने बात की कि वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकल एक्सिस लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस कहलाता है, वहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया, और एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, वहाँ पर हमने टाइम लिया। ओके, अब अपनी काम पे आते हैं। द ग्राफ शोज द कार मूव्स एट द सेम डिस्टेंस इन द ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ब्लू कलर से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, आप पॉइंट लगा लें, किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर लें। लेट सपोज ये रेड से मैंने एक पॉइंट लगा दिया, इधर मैंने रेड से एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और इधर मैंने रेड से एक पॉइंट लगा दिया। मैं इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। वेट, ठीक है, चलें इसको इससे देखते हैं। ग्रीन से मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ। 1, 2 और 3, ये हमने 3 पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब आप देखें कि जो जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है वहाँ से सीधा आप परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के साथ साथ ग्राफ के ऊपर ग्रिड बनी हुई है ना, उसके ऊपर किसी भी लाइन से आप बिल्कुल एक्सिस के ऊपर उसको टच कर दें, और एक्सिस के ऊपर देखें क्या वैल्यू आ रही है टाइम की, यकीनन चूँकि ये टाइम एक्सिस है। इसी तरह यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ठीक करके इसको कट करें वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपने वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया हुआ है? डिस्टेंस लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है बेटा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि कितना डिस्टेंस है। टाइम की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे इतने टाइम के ऊपर इतनी डिस्टेंस की वैल्यू है। अगर मैं मिसाल दूँ आपको, लेट सपोज अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। अब इस 5 वैल्यू के ऊपर 1 2 3 4 5
5 ही डिस्टेंस आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर डिस्टेंस की यूनिट आमतौर पर होती है मीटर, आप तसव्वुर कर लें मीटर में है, और टाइम को हमने लिया लेट सपोज सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब 5 सेकंड टाइम पर 5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलें। अब ये पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये वाला सेकंड पॉइंट था ना, तो यहाँ से हम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ तक 5 हो गया, तो 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10, its value is 10, so it means 10 seconds. Okay, then we draw another line, another perpendicular line to find out the value of distance. So here the distance comes, so 1 5 6 7 8 9 10, so the distance value is 10. Okay, so when the time is 10 second, distance covered by the body is 10 meters. Okay, okay, now we take the value of the third point. Okay, then we draw another line, straight line, and cut on the time axis, ठीक है, and then find the answer, find the value 1 2 3 4 5, so it means it became 15. So 15 second, when time is 15 second, distance will be, what will be the distance? 11 12 13 14 15, so 15 मीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। सो हम ये कह सकते हैं कि आप देखें हर 5 सेकंड में 5 0, ये यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, 0 से 5 5 से 10 10 से 15, ठीक है। तो 5 5 इंटरवल 5 5 सेकंड का जो है वो टाइम इंटरवल है। और इसी तरह आप देखें 5 10 15, तो 5 5 मीटर डिस्टेंस का जो है वो डिस्टेंस इंटरवल है। तो इसका मतलब हर 5 इंटरवल ऑफ टाइम में, 5 सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी आपकी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि द ग्राफ शोज दैट द कार मूव्स एट द सेम डिस्टेंस इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, कि हर टाइम इंटरवल के दरमियान बॉडी जो है आपका सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब इससे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखिए सपोज़ करें कि ये 3 इंटरवल हमने लिया। अब हमें उम्मीद है, हमें इम्कान है इस बात का, कभी इम्कान है कि अगले जब टाइम 1 2 3 4 5 यानी कि जब टाइम 20 सेकंड होगा, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ऐसा हमेशा सही नहीं होता, लेकिन अक्सर सही भी होता है। मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है मैंने, ठीक है। सो इस बात का कभी इम्कान है कि जब टाइम 20 सेकंड होगा तो बॉडी आपकी जो है वो 20 मीटर फासला तय कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जो पिछले जो ग्राफ मेरा चलता आ रहा है, उस ग्राफ का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको मैं अपने सामने रखते हुए अगली वैल्यू या अगली 1 2 वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया अभी तक तो प्लीज़ वो मुझसे दोबारा पूछ लें, ठीक है। ओके, एक और यहाँ पर एक और हमें ग्राफ दिया गया है जो कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट द मोशन एंड स्पीड यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखें, अच्छा ये बात मैं आपको बता दूँ कि आपने फार्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने जो अभी ग्राफ बनाया है वो किन 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान बनाया है। हमने वो ग्राफ जो है वो डिस्टेंस, एक क्वांटिटी ली डिस्टेंस जिसको हमने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रखा, और एक क्वांटिटी ली हमने टाइम जिसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रखा। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा बताएं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो उससे क्या बनता है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम को अगर हम मिलाएं तो क्या बनता है। तो आपका जवाब है सर स्पीड बनता है, ठीक है ना। स्पीड वो क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज़ को डिवाइड करने पे हमें हासिल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ना, ये स्पीड को शो कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को शो करता है, ठीक है। ये बात भी नोट कर लें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज़ स्पीड। ओके बेटा, कोई सवाल किसी को है तो वो पूछ सकता है। सो अब आखिरी ये पॉइंट भी समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। हाउ डू वी रिप्रेजेंट मोशन एंड स्पीड यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखें, ये है हमारे पास डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा, और टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये येलो कलर से जो ये ब्लू कलर से जो एक लाइन है, ये कार ए की स्पीड है, जाहिर सी बात है क्योंकि डिस्टेंस टाइम से स्पीड बनती है। और रेड कलर से जो ग्राफ है यानी कि लाइन है, वो कार बी की स्पीड को शो कर रही है। अब देखिए
किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी सेम टाइम के अंदर, ठीक है। और किसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी स्पीड भी कम होगी सेम टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम विल बी सेम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स ट्रैवलिंग एट द सेम कांस्टेंट स्पीड, सेम कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रही हैं, लेकिन एक कार ए की स्पीड कम है, कार बी की स्पीड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कार बी का ग्राफ है ऊपर तक जा रहा है, मतलब डिस्टेंस वाले ग्राफ के ऊपर, डिस्टेंस वाले एक्सिस के ऊपर वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 20 के बाद ये 30 के करीब जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जो ये हमारे पास कार ए का ग्राफ है 5 10 15 तक जा रहा है, सही है। 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, और इसका लेट सपोज ये 30 है, 30 कर लें इसको, अभी आप काउंट कर सकते हैं इसको बाकायदा, ठीक है बेटा। तो अब देखें लेकिन टाइम पे जो 5 10 15 तक जा रहे हैं, यानी कि 15 सेकंड में कार ए जो है वो 15 मीटर तक गई है दूर, ठीक है, 15 मीटर तक गई है। और कार भी जो है वो 15 ही सेकंड में 30 मीटर दूर गई है। तो इसका मतलब किसकी स्पीड ज़्यादा थी? कार बी की स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं किसी भी गाड़ी की स्पीड की। तो आई होप कि आपको ये आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, जो कि एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, हाउ टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑन ग्राफ, ठीक है। किसी भी व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप ग्राफ के ऊपर किस तरह बता सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या कौन सी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रिव्यू है इसका, इंशाल्लाह ताला आप समझिए, और कोई भी सवाल है तो डिस्कशन सेशन के दौरान आप मुझसे लाजमी पूछिए। ओके, जज़ाकल्लाह।